अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में मज़ेदार सी बहुत ही ज़बरदस्त सी खंडलियाँ बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपसे भी रेसिपी शेयर करनी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और खंडलियाँ भी बहुत ही मज़ेदार होती है। ये बेसन से बनती हैं बेसिकली, और मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ भी आ सके, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम खंडलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। ये चाय वाला कप जो होता है, इसमें मैं जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी तो वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप बेसन लिया है, बाउल में शिफ्ट कर दिया है उसे। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून इसमें दही के ऐड करेंगे। इसको करीब कर लेती हूँ मैं। ओके, 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दही के ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें बाकी के जो मसाला जात हैं वो ऐड करते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। आप ज़रूर मेरे मेथड से इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्टी बनकर ये तैयार होती हैं। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। इसमें हम ज़ीरा भी ऐड करेंगे। इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा इसका कलर आता है हल्दी पाउडर से। और कोरिएंडर भी मैंने कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। तो हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ही कोरिएंडर के ऐड कर देंगे। ओके, आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अब हम इसे पानी से पतला सा इसका बैटर बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी। पानी ऐड करेंगे इसे मिक्स करके। जिस तरह से हम पकोड़ों का मसाला बनाते हैं बेसन का, उससे हमें इसको थोड़ा सा थिन रखना है। ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसको इस तरह से मिक्स करना है और पतला पतला सही रखना है। इसको थोड़ा सा थिन रखना है। ये देखिए, तकरीबन 1 कप बेसन, 4 टेबल स्पून दही और बाकी जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं उसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी की नीड होगी। और ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह से होनी चाहिए। आप जिस तरह से पकोड़े बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से तमाम रेसिपी समझ आ सके। स्किप करने से आपको रेसिपी सही से समझ नहीं आएगी। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
आप ज़रूर बना के देखिएगा इसे मेरे मेथड से, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी ये। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने घी या ऑयल के आपने ऐड करने हैं। मैंने घी के ऐड किए हैं, आपकी चॉइस है, आप ऑयल के भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से इसे पकाएंगे गाढ़ा होने तक। ये देखिए तमाम बैटर मैंने पैन में ऐड कर दिया है और इस पॉइंट पे हमें स्पून को मुसलसल चलाते रहना है। और इसके साथ ही आपको एक काम और करना है। एक आपको ट्रे लेनी है, ये देखिए इस तरह से एक ट्रे लेनी है आपको, और उसको ऑयल से या घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। ये काम आपको बिल्कुल रेडी रखना है, क्योंकि जैसे ही ये गाढ़ा होगा और बैटर इसका तैयार हो जाएगा जमने के लिए, तो हम इसे फ़ौरन इस ट्रे में या डिश में शिफ्ट कर देंगे। इसे मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह से पक सके। ये देखिए माशाल्लाह से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है, इसको हाई फ्लेम नहीं करना है इसका। ये देखिए अच्छी तरह से बेसन, दही और तमाम इंग्रेडिएंट्स पक जाएंगे और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तकरीबन मुझे 7 to 8 मिनट हो गए इसे चलाते हुए। आपको बस मुसलसल इसे चलाना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और जिस प्लेटर में हमें इसे जमाना है उसमें मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। ये देख लें आप लोग, इस तरह से ग्रीस करके इसे रेडी रखें। अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन है, इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है ताकि बेसन का और दही का कच्चापन ना रहे। ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। इसे इस तरह से मुसलसल चलाना है। 10 to 12 मिनट में ये बहुत ही अच्छी गाढ़ी सी खंडलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा हमें इसको और पकाना है। उसके बाद हम इसे ग्रीस की हुई प्लेटर में शिफ्ट कर देंगे और 12 to 15 मिनट में ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जम जाएगी। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगती हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, आप लोग इसे फॉलो कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी है, और फर्स्ट स्टेप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान से और बहुत ही घर के आम मसालों से ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए 15 to 17 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब हम इसे ट्रे में या डिश में शिफ्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको शिफ्ट करेंगे और टाइम नहीं लगाना है इसको फैलाने में, फ़ौरन इसे हम इस ट्रे में फैला देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत मज़ेदार सी डिश ये बनकर तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। ये देखिए इस तरह से हमने गरम गरम ही इसे फैला दिया है और ये 15 to 16 मिनट में नॉर्मल टेम्परेचर पर ही जम जाएगा।
ये देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है। हम इसे रूम टेम्परेचर पे 15 मिनट रखेंगे तो ये जम जाएगा। फिर हम इसके कट करके कतलियाँ बना लेंगे। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप में जो मसाले जात की हमें नीड होगी बहुत ही सिंपल हैं, घर के हैं, कोई भी आपको स्पेशल मसाले जात मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने ऑनियन ली है रफली 2 मीडियम साइज़ की, 2 टमाटर लिए हैं, ये भी मीडियम साइज़ के हैं, 6 से 7 लहसुन के जवे हैं, कोरिएंडर हैं और ग्रीन चिलीज़ हैं 7 to 8। इसके अलावा कॉमन मसाले जाते हैं हमारे, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैं लूँगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून लूँगी, गरम मसाला और हल्दी लूँगी 1/2 टीस्पून और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो चलिए हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। जूसर में हमने जो प्याज रफली कटिंग की थी वो ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। अब मसाले जात ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा और पानी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1/2 कप और इसे ग्राइंड कर लेंगे। जूसर में ग्राइंड करेंगे ग्रेवी के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाएगा। अब एक पॉट में हम तकरीबन 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो अभी हमने ग्रेवी का मसाला बनाया है वो ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून दही के भी ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करिएगा वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए हम मसाले को भूनेंगे, तकरीबन 10 मिनट में मसाला भुन जाएगा और ऑयल और मसाला अलग अलग हो जाएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। ये देखिए मसाला तकरीबन रेडी हो गया है, अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत टेस्टी सा ये ग्रेवी बनकर तैयार हुआ है। अब हम खंडियों को कट कर लेते हैं। इसे आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसका साइज़ रखिएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत अच्छे से ये जम गई है। आप चाहें तो इसे क्यूब में भी रख सकते हैं। मैंने इसको नमक पारे के स्टाइल में कट किया है। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम खंडलियाँ बहुत ही अच्छे से जम गई हैं। मैंने इन्हें नमक पारे के शेप में कट किया है। आप चाहें तो इसे क्यूब में या रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो अब हम इसे सालन में ग्रेवी में शिफ्ट करेंगे। देखिए ग्रेवी भी माशाल्लाह से भुन चुकी है, तमाम मसाला अच्छे से। इस पॉइंट पे आपको अगर इसमें शोरबा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तमाम मसाला अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट तक इसे पकाएंगे।
और जमी हुई खंडलियाँ इसमें ऐड कर देंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें खंडलियाँ शिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ज़बरदस्त सा सालन हमारा रेडी हो चुका है। इसे 2 to 3 मिनट पकाएंगे और फिर बाउल में शिफ्ट कर देंगे। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाएं या वाइट चावल के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं ये। ऊपर से हम इसे कोरिएंडर से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए माशाअल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आया है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी है। आप इसे मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल मसाले जात से घर की आम इंग्रेडिएंट से एक ज़बरदस्त सी डिश तैयार करें। झटपट तैयार होगी और सबको हैरान कर दें बनाकर। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़बरदस्त सी खंडलियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाएं और इन्जॉय करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।